तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या फिर से आ गया हूँ आपके सामने इकोनॉमिक का एक नया टॉपिक लेकर, जो कि हम लास्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे थे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हमने इनकम मेथड किया था लास्ट वीडियो में, और आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही नेशनल इनकम के अंदर आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे नेशन के अंदर जितना एक्सपेंस होता है उसके थ्रू हम ये सीख पाए कि हमारी कंट्री की इनकम कितनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपेंस है वो ही रोटेट होगा पूरी आपकी इकोनॉमी के अंदर। तो उसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो कंट्री है इंडिया या नेशन, उसकी नेशनल इनकम कितनी है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम सारे सेक्टर के एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे। कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं होगा जो इस फॉर्मूले के अंदर कैटेगराइज जो टर्म दे रखे हैं उनके अंडर लाइज ना करता हो। जो लाइज नहीं करता होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी, आपकी ब्लैक मनी होगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी अगर चीज बनाई है कैलकुलेट करने के लिए तो उन्होंने कोशिश की है कि पूरी की पूरी टर्म्स जो एलिमेंट्स होते हैं एक इकोनॉमी के, वो सारे के सारे कवर हो, और जो भी रह जाता है इसका मतलब वो इलीगल है और वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी क्रिएट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्यूआर कोड को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग एजुकेशन का एक्सपेंस बियर नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जिनको कोचिंग का एक्सपेंस लेने में एक्सपेंस उठाने में परेशानियां आती हैं। तो आपका एक स्क्रीनशॉट अगर किसी की जिंदगी बदल सकता है तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। तो कृपया करके ये स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्यूआर कोड का और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आपका ये रहा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है हमें, किसका एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है हमें, ओह सॉरी, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कलर, रेड कलर। ठीक है, हमें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है किसका, नेशनल इनकम फाइंड करने का। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम फाइंड करने का। अब एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है वो देखिए आप। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर सारे सेक्टर के एक्सपेंडिचर को हमें इंक्लूड करना है, और एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकल के आता है हमारा वो निकल के आता है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी के फुल फॉर्म अगर लिखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये आपका प्राइस, जिसके अंदर आपका फॉर्मूला गिवन है सी जी आई एक्स माइनस एम। अभी क्या क्या है इनको मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे समझाता हूं एक करके ये क्या चीज है। देखो जो ये सी है आपका फॉर्मूले के अंदर वो डिनोट करता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितना भी फाइनल कंजम्पशन पे खर्च हुआ है वो किसको डिनोट करता है, सी को डिनोट करता है। देखिए देखते हैं इसको डेफिनेशन को इसकी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की। इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विस टू द हाउस होल्ड। तो ये बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितना भी फाइनेंस एक्सपेंडिचर होता है वो किसके थ्रू होगा, या तो वो एक्सपेंडिचर हो रहा है हाउस होल्ड के थ्रू हो रहा है या फिर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो रहा है। और किन पर हो रहा है, गुड्स पर या सर्विसेज पर। वो कैसे भी गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी। तो अगर मोटा मोटा आपको समझना है तो ये समझिए कि फाइनल प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो है वो आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, और जी है डिनोट करता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर को, जिसके अंदर क्या होता है, इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर टू इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन। क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करती है उनके अंदर यही काम आते हैं,
डिफेंस, लॉ, ऑर्डर और एजुकेशन, अगर इनके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंस कर रही है तो वो होगा आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उसके बाद आपका फॉर्मूले में आई आ रहा था, आई शोज फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर उसको आप बोल सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये इन्वेस्टमेंट करना। इसका मतलब इस ये जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इट रिफर्स टू द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी, कैपिटल स्टॉक में क्या करती है, इंक्रीमेंट करती है। तो ये क्या है, कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। It represent the expenditure incurred on acquiring goods and investment by the production unit located within domestic territory। किसी भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जो नए कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चा लास्ट आपका एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट आपको पता ही है, एक कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में माल भेजना एक्सपोर्ट, और दूसरी कंट्री से एक कंट्री के अंदर माल मंगाना इंपोर्ट। तो इनका जो बैलेंस होगा उसे बोलेंगे हम नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच डिफरेंस होता है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। और किसका होता है, एक ईयर के अंदर का होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, समझते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है उनको अगर क्वेश्चन के अंदर आएगा आपको तो उनको पहचानना कैसे, कौन कंपोनेंट जो गिवन होंगे। ये जो आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इनके अंदर आपका सी और जी ये दोनों इंक्लूड है। देखो उसको यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर इनको हम लिखना चाहें एक साथ तो हम लिख सकते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये दोनों इसमें इंक्लूड हो गया, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी। तो उसके बाद तीसरा जो हमारा आइटम था वो क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक और कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि इन्वेस्टमेंट भी होती है हमारी। क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं, उसके अंदर आपके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरी चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो हम इन्वेस्टमेंट जो हम कैपिटल असेट में करते हैं, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है वो भी लेकिन आएंगे इसके अंदर, उसमें भी खर्चा होता है। और कुछ होती है वेरिएबल होती है जो स्टॉक में करते हैं, वो भी लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर ही है, तो उन दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है। इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस के अंदर फिक्स इन्वेस्टमेंट किया उसका खर्चा। फिर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हाउस होल्ड वाले भी तो अपने फिक्स इन्वेस्टमेंट करते होंगे घर बनाने में, तो जो कंस्ट्रक्शन में खर्चा हुआ वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। और दूसरा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक वर्ड का मतलब होता है यहाँ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूड होगा। अब आता है आपका लास्ट क्या, नेट एक्सपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जितना हमने स्टॉक बाहर कंट्री में भेजा और जितना बाहर से मंगाया उसका नेट कर दें तो क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू, तो ज्यादा क्लियर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। हमें एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करना है और नेशनल इनकम को निकालना है। अब क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर गिवन है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी गिवन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो जब आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी गिवन होंगी क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करना, फालतू चीजों को इग्नोर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका मिक्स इनकम दे रखी है, ये आपका इनकम मेथड का कंपोनेंट है तो हमें इसको यूज नहीं करना। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अभी कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट है, बताया ना मैंने अभी, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज दे रखा है, अब कंपनसेशन तो इनकम मेथड में आता है, यहाँ आएगा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इंपोर्ट यूज करेंगे हम, रेंट यूज नहीं करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, ये क्या होगी, डेप्रिसिएशन हो गई। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है और प्रॉफिट। लेकिन हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना है क्या क्या यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। हम क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला हमारा क्या था कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके अंदर क्या ऐड करोगे, इन्वेस्टमेंट, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से गिवन होते हैं क्वेश्चन में। और हमें जो गिवन है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी पड़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस में चेंज इन स्टॉक। क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया ना, कुछ फिक्स कैपिटल होती है इन्वेस्टमेंट और कुछ वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल स्टॉक में होती है और फिक्स कैपिटल जो असेट होते हैं उनमें होती है। तो उन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। और वो कैसे निकलेगी, अगर आपको चेंज इन स्टॉक निकालना है तो आपने पिछली
वीडियो में भी सीखा था कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करने से आपको क्या मिलता है, चेंज इन स्टॉक। और उसके बाद हमें ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट। वो कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। तो चलिए अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कहाँ है आपका, ये रहा, 350 डाल दिया। उसके बाद हमें गवर्नमेंट का चाहिए, गवर्नमेंट का ये रहा, 100 रिप्लेस कर दिया। फिर हमें उसके बाद क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो दो तरीके से आएगी, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल से और चेंज इन स्टॉक से। तो फिक्स कैपिटल वाला कहाँ है आपका, ये रहा 70, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक हमें चाहिए, चेंज इन स्टॉक कैसे मिलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, 25 में से 15 को माइनस कर देंगे, देखो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए आपका, हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे मिलता है, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस। तो 10 माइनस 20 करेंगे, ये कर दिया 10 माइनस 20। अब इनको बैलेंस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा आंसर 520। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम कैसे शो होती है, NNPFC से। और हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, GDP MP निकला, किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से। अब आपको ही देखना है, आपको इससे ये बनाना है। देखो पहली बात तो आपको क्या करना है, ग्रॉस से नेट बनाना है। ग्रॉस से नेट बनाने के लिए माइनस क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन, ठीक है। आपका GN में चेंज हो गया। अब डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए आप ऐड करते हैं NFIA। उसके बाद आपको मार्केट से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, इसके लिए आप क्या करोगे, माइनस NIT। अभी आप इसको देखो तो ये यहीं पे लिखा होगा सेम फॉर्मूला, ये देखो GDP में से आप पहले कंजम्पशन और फिक्स कैपिटल घटाओगे जो कि डेप्रिसिएशन होता है, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि ये आपका NIT होता है, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये आपका NFIA, ठीक है। इन चीज़ों को क्या करना है, जो हमारा गिवन आया भी निकल के 520, उसमें से इन चीज़ों को माइनस कर दोगे, तो ये आ गया आपका 480, क्या आ गया आपका, नेशनल इनकम आ गया। अब देखो ये माइनस का साइन क्यों शो कर रहा है यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम में क्वेश्चन के अंदर भी गिवन होगा ऑलरेडी आपको। देखो नेट फैक्टर इनकम कहाँ है आपका, ये रहा, गिवन है ना माइनस। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारा इनकम जो है अब्रॉड सेक्टर से कम था लेकिन पेमेंट ज्यादा थी, इसलिए माइनस। क्योंकि नेट फैक्टर इनकम कैसे निकलता है, नेट फैक्टर इनकम निकालने के लिए हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं, रिसीविंग में से पेमेंट को माइनस। तो हमारी रिसीविंग कम होगी, पेमेंट ज्यादा होगी, तभी हमारा जो बैलेंस जो है नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP निकालने के लिए बोल रहा है, GNP निकालने के लिए बोल रहा है, देखो ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस पे, MP पे। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकल के आता है, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से निकल के आता है GDP MP। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, देखो इतने का डिफरेंस है कि ये डोमेस्टिक है, नेशनल है। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, NFIA को ऐड। तो हम हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर किसको ऐड कर देंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा GDP का फॉर्मूला है जो वो क्या है, वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और ये आपका क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्यों लेना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद आपका नेट एक्सपोर्ट और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये माइनस में क्यों आ रहा है, आप तो बोलोगे सर आपने प्लस में लिखवाया है, मैंने लिखवाया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन ये जो है ये क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब हम NFIA निकालते हैं तो हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं। अब ये हमारे पास है ही नहीं, ये जीरो है, तो ये क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है, समझे। तो चलिए अब वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। हमारा प्राइवेट जो एक्सपेंस था वो कितना था, 1000, और गवर्नमेंट का 300। उसके बाद हमारा आ गया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमारा आ गया आपका डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपका ये क्या है, चेंज इन स्टॉक निकाला हमने, तो 20 माइनस 20, चेंज इन स्टॉक में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम ही था, इसलिए जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, ये हम क्या निकालेंगे, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कहाँ है आपका, एक्सपोर्ट 15 है, और इंपोर्ट
इंपोर्ट देखो कहाँ है, इंपोर्ट तो गिवन ही नहीं है, गिवन है कहीं पे इंपोर्ट नहीं, यहाँ पे ना हमें डायरेक्ट क्या कर दिया, नेट एक्सपोर्ट ही दे दिया, तो आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 15 और उसके बाद माइनस में क्या करना है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने वहाँ कैलकुलेट कर लिया माइनस में आएगी, ये नेट इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है -10, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो अब जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1515। क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप हैबिचुअल होते जाएंगे एलिमेंट्स के थ्रू क्वेश्चंस के, कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स भी क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला सीख लेते हैं और एक या दो ही क्वेश्चन करते हैं तो आपको नई तरीके के क्वेश्चन जो एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे वो करने में मुश्किल आएगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर अनदर नेम्स गिवन होते हैं एलिमेंट के और हमें पता नहीं चलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो इसके अंदर भी हमें क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा हमने पीछे जीएनपी को कन्वर्ट कर दिया था, ना, माइनस कर दिया था एनएफआई। अब इसमें क्या करना है, जीएनपी इसमें भी निकालना है, जीएनपी एट एमपी। तो वही होगा कि हम जीडीपी का फॉर्मूला लगाएंगे एमपी में और उसमें ऐड कर देंगे एनएफआई ए, है ना। चलो अब जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसमें क्या चाहिए, फाइनल ग्रॉस, यहाँ पे गलत लिख रखा है। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका जीडीपी का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन लेते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन लेते हैं, उसके अंदर हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट लेते हैं और आपका नेट एक्सपोर्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ नेट इंपोर्ट लिखा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट गिवन नहीं होगा इसलिए। ठीक है चलिए अब फॉर्मूले में इसको रिप्लेस करते हैं। फॉर्मूला को रिप्लेस करोगे प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपका नंबर 1 पे आ रहा है 800, फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर नंबर 4 पे आ रहा है, ठीक है कितना 300। उसके बाद आपका गवर्नमेंट सेक्टर के बाद आपका आ गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, वो आ रही है आपकी 6 नंबर पे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म कितनी 200। उसके बाद हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक्सपोर्ट नहीं है तो हम इंपोर्ट लेंगे, नेट इंपोर्ट। इंपोर्ट आ रहा है अगर तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, ये 0 हो गया और इसके कुछ वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है इंपोर्ट की 30, तो ये क्या होगा माइनस का 30। तो देखो ये रिप्लेस कर दिया -30। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपका निकल के आएगा 1270। ठीक है अब क्वेश्चन के अंदर जीएनपी चाहिए, ये जो निकल के आया ये जीडीपी निकल के आया, यहाँ पे ना ये एन गलत लिखा है। अब जीएनपी से आपको जीएनपी बनाना किससे, जीडीपी से। तो आप क्या करोगे मैंने भी बताया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसके अंदर किसको ऐड, डेप्रिसिएशन को और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेकिन ये माइनस हो रही है, बता दिया मैंने माइनस क्यों होगी। तो आपका ये क्या गिवन है, आपको पहले से आपको गिवन था जो आपने निकाला 1270, जिसके अंदर आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे। और ये डेप्रिसिएशन क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि ना ग्रॉस वैल्यू है इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है। हमें फॉर्मूला सिखाया था ना मैंने आपको, ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है ना, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। ठीक है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट गिवन है यहाँ पे जो ये नेट है और हमें फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, ग्रॉस चाहिए। देखो फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार देखते हैं। ये देखो हमें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने डेप्रिसिएशन तो बताया नहीं था और अब आप डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। देखो क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक गिवन है लेकिन हमें क्या चाहिए होती है यहाँ पे ग्रॉस, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। ठीक है तो हमने एनडीपी एमपी जो हमारे यहाँ से निकल के आया था ये इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू थी नहीं। ठीक है तो हम यहाँ पे एनडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन को ऐड किया, उसके बाद फिर नेट फैक्टर इनकम को माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम नेट इंपोर्ट गिवन है। तो ये निकल के आया आपका 1380। अरे चलिए अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन के अंदर कुछ और नहीं बोला आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपी निकालना है, फिर से हमें क्या निकालना है, जीएनपी किस पे, मार्केट प्राइस पे। फिर वही हम चलेंगे जीडीपी एमपी है जिसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, एन
NFIA ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो देखो जीएनपी का फॉर्मूला, इन्होंने डायरेक्ट जीएनपी का फॉर्मूला लगाया, इसका मतलब जीडीपी का जो फॉर्मूला होगा ना, जिसमें क्या आता है CGI प्लस एक्स माइनस एम, उसमें डायरेक्ट ये NFIA क्या होगा डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया किसके लिए, जीएनपी के लिए, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला सी आ गया ना आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी हो गया गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो ये नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल था, जिसके अंदर आप क्या करोगे, क्लोजिंग और ओपनिंग को भी लोगे क्योंकि वो भी चाहिए होता है, और डेप्रिसिएशन भी लोगे ग्रॉस बनाने के लिए, अभी पीछे ही समझाया था मैंने। और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट लेना ही है, क्वेश्चन में गिवन है एक्स माइनस एम। अब इन वैल्यू को करोगे रिप्लेस, कि आपको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दे रखा कितना है 1000, उसके बाद आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ये रहा कितना है 300, ये कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ है गिवन आपको, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये रहा ना, नेट नेट डोमेस्टिक है, जिसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ये रहा, ठीक है। तो ये आप ऐड करोगे 110, उसके बाद डेप्रिसिएशन आपका 20 आ गया, ठीक है। और क्या ऐड करना है आपको, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लेना है, डेप्रिसिएशन ऐड में आएगा, और लास्ट में आएगा 100, और क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस लेना डिफरेंस, ये भी 20 क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी 20, यानी कि कुछ सेल ही नहीं हुआ, सेम का सेम है। उसके बाद लास्ट में आपका नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ये गिवन है, ठीक है। इनको रिप्लेस करना है आपको, और कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1525। तो क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। अब जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाया कि जीडीपी के फॉर्मूले में ही एनएफआई जोड़ दिया और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ऐसा नहीं कि पहले जीडीपी अलग से निकाला और फिर एक स्टेप और किया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बस फॉर्मूले को दिखा देना आपको, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें नेशनल इनकम भी निकालनी है, यानी कि NNPFC चाहिए, और हम जो एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं वो क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDPMP। अब आप देखो, आपको NNPFC बनाना है GDPMP से, यानी कि आपको पहले तो ग्रॉस से नेट बनाना है। ग्रॉस से नेट बनाने के लिए आप क्या करते हो, माइनस में डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए आप क्या करते हो, ऐड करते हो NFIA। फिर फैक्टर कॉस्ट बनाना, मार्केट प्राइस से क्या माइनस करते हो आप, NIT। अब ये देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या है कि आपको पहले इसके फॉर्मूले को रिप्लेस करना है। इसके फॉर्मूला क्या होगा, C प्लस G प्लस I प्लस एक्स माइनस एम, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और बाकी का सेम लिख दो, डेप्रिसिएशन NFIA माइनस NIT। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए देखिए इसको, यहाँ बना रखा डायरेक्ट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो जैसे जैसे मैंने बताया, देखो पहला C यानी प्राइवेट एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर आपका उसके बाद क्या आएगा I के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर नेट ही गिवन है, और हम क्या करेंगे बाद में इसके अंदर डेप्रिसिएशन का ऐड करेंगे, और बोलना नेट एक्सपोर्ट लेना है, आ गया नेट एक्सपोर्ट आपका। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए चाहिए डेप्रिसिएशन NFI और NIT, वो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन नहीं है, इसलिए आपका काम हो गया आसान, क्योंकि ये सारे एलिमेंट तो क्या हो गए, ये सारे एलिमेंट हो गए 0, ठीक है। देखो कहीं भी गिवन है, कुछ भी नहीं है गिवन, ना NIT, ठीक है, ना आपका डेप्रिसिएशन, कुछ गिवन नहीं। तो आपको सिर्फ क्या इन 4 वैल्यू को रिप्लेस करना है। आपने रिप्लेस करा प्राइवेट, प्राइवेट कहाँ है आपका, प्राइवेट का कितना है 1200 रुपये, फिर गवर्नमेंट 600, गवर्नमेंट के बाद आपका नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक कितना है आपका 340, और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कहाँ है, नेट एक्सपोर्ट इंटरेस्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, आपका ये आ गया एलिमेंट 1 2, नेट एक्सपोर्ट 9th आइटम, ये गलत लिखा है, या एक्सपोर्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या माइनस का
40। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल के आएगा 2100 करोड़। और क्वेश्चन में जिस भी टर्म में गिवन होता है, लाख में गिवन है लाख में, करोड़ में गिवन है करोड़ में, तो लास्ट में मेंशन करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ 2100 लिख के छोड़ देते हैं तो आंसर हो जाएगा गलत। आपको लास्ट में उसकी यूनिट भी मेंशन करना जरूरी है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर, हमारी वेबसाइट है www.muft.shiksha, उस पर जाकर पूछ सकते हैं आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर। क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं तो कंपलसरी है यू विल गेट डाउट। तो आप बार बार अपने डाउट पूछने के लिए टाइम वेस्ट ना करें, एक पेन पेपर लें और उस पे अपने सारे पेपर पे डाउट लिख लें, और उन डाउटों को आप हमारी वेबसाइट पे अगर पूछते हैं तो आप उनके बदले में अर्न कर सकते हैं कॉइन्स। सबसे बड़ी बात है आप रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और हम जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे या चैनल के थ्रू, इट इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश है कि हम हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में 100+ सब्जेक्ट पढ़ाएं, आपको पढ़ाएं और साथ के साथ स्किल वाले जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको टीच करें। और हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे नहीं, साथ के साथ आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। बाकी चैनल्स पे क्या होता है कि आपको सिलेबस करा दिया हो गया, लेकिन हम साथ के साथ आपके एग्जाम के टाइम में आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। जैसा कि मैंने लास्ट आपकी जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है उसको कंप्लीट कराने के बाद उसके एमसी क्वेश्चन की एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई है, ऐसे ही इस बुक की भी एग्जाम के क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम करेंगे। और अगर आप हमसे हमारे अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, आप मेरे से कनेक्ट हैं अभी, टेलीग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे, तो आप हमें सर्च कर सकते हैं हमारे डोमेन नेम MUFT MUFT शिक्षा। याद रहे डॉट, पॉइंट वाला डॉट नहीं है हमारे सर डोमेन नेम के अंदर, DOT डॉट स्पेल वाला डॉट आपको यूज करना है। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड में कि प्लीज इस QR कोड को शेयर कीजिए ताकि किसी नीडी पीपल की हेल्प हो सके। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपके साथ बना रहूंगा एग्जाम की प्रिपरेशन तक, और ऐसे इकोनॉमिक के सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, और अपने आसपास खुशियां फैलाते रहिए। और जैसा कि मौसम बदल गया है तो मैंने एक लाइन और ऐड करी है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को मौसम से बचा के रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।